देखो बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th की, इसके अंदर आपने बेसिक चीजें जाननी होंगी। कुछ इस तरीके के सवाल जैसा कि सामने स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, अगर ऐसा सवाल आता है तो आप किस तरीके से बनाएंगे, ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट बिल्ड करिएगा। देखो बच्चे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे अगर आप नजर डालें तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 2 sin 3x इज √3। अब एक तरीके से ये क्या है, दिस इज ए इक्वेशन। इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है सर, x की वैल्यू। ठीक है, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर आपको करना क्या है मेरे दोस्त, ये क्या लिखा हुआ है सर, 2 sin 3x, सर ये √3 है। पहले नंबर पर आपको क्या ध्यान रखना है कि सर इस 2 को हमें दूसरी तरफ, जो भी ये 2 क्या है, दिस इज ए कांस्टेंट टर्म, इस कांस्टेंट टर्म को आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे। किस तरीके से सर, sin 3x है और इसे हम कह सकते हैं 2 इधर गया तो √3/2। बात समझ आए? ठीक है। नाउ अब आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो sin 3x है, इसके अंदर यहां पर ये साइन है, कॉस है, टेन है, कौन सा फंक्शन लिखा हुआ है, कौन सा फंक्शन लिखा हुआ है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा हुआ है, इस पर आपने जरा गौर देना है। क्या लिखा है सर, साइन। तो यही आपने राइट हैंड साइड पर ढूंढना है कि किस साइन थीटा की वैल्यू √3/2 होती है। बात समझ आई? ध्यान से देखिए। तो भाई डियर फ्रेंड, ये क्वेश्चंस आप तब कर पाएंगे जब आपको कुछ सर्टेन वैल्यूज याद होंगी। किसकी? थीटास की। वैल्यूज कौन सी हैं आपके लिए सर, 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। किसकी सर, sin 0 cos 0 tan 0, sin 30 cos 30 tan 30, sin 45 cos 45 tan 45, ये तीनों वैल्यूज। नाउ लिसन, अब अगर आपको वैल्यूज पता है तो सर किस साइन थीटा की वैल्यू √3/2 होती है, तो सर ये हमें पता है कि साइन 60 डिग्री जो होता है, साइन 60 डिग्री जो होता है, क्या लिखा मैंने सर, साइन साइन 60 डिग्री, राइट, साइन 60 डिग्री, ये सर साइन 60 डिग्री √3/2 होता। तो आपने क्या किया, इस वैल्यू को इससे रिप्लेस कर दिया। बात समझ आ गई? याद रखना, साइन 60 इज इक्वल टू cos 30 इज इक्वल टू √3/2। ये मैंने आपको पहले भी कहीं ना कहीं बता रखा है। पूरी प्लेलिस्ट रेडी है, जाके देख सकते हैं। कोई कॉन्सेप्ट वीक है, लाइव क्लासेस के लिए ऐप पे आ सकते हैं। नाउ लिसन, यहां पर देखो, sin 3x सर इसके बराबर है। अब हम लिखें कि सर 3x आपका कितना है, 60 है। साइन काटना नहीं है, ये कटते नहीं है, राइट। कहने का मतलब सर 3x आपका 60 है, तो x कितना है सर, 60/3 है। हम कह सकते हैं सर 20 डिग्री है। बात समझ आ गई? इस तरीके से आप क्वेश्चन को बनाएंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर है? इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए इसी पर एक और सवाल ध्यान से देखना। क्या बोला गया है, क्या बोला गया है सर, ये बोला गया है कि सर 2 sin x/2, क्या लिखा सर, 2 sin x/2 इज इक्वल टू 1। क्या करूं सर, इस 2 को हटा दूं, उधर ले जाऊं, तो सर sin x/2 क्या हो गया, 1/2। क्या लिखा हुआ है, साइन, तो यहां पर क्या ढूंढूं सर, कौन से साइन की वैल्यू 1/2 होती है। वैल्यू पता हो सर, sin 30 जो होता है ना, sin 30 जो होता है ना, sin 30 जो होता है 1/2 होता है। कहने का मतलब सर sin x/2 सर 1/2, कौन सा सर, sin 30। बात समझ आई? कहने का मतलब सर ये इसके बराबर है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि सर x/2 जो होगा ये 30 के बराबर है। x कितना सर, 60। दिस इज योर आंसर। बहुत छोटे क्वेश्चंस होते हैं ये, बट स्कोरिंग होते हैं, याद रखिएगा। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए अगला क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, समझो और बनाते हैं। क्वेश्चन को देखो सर, √3 sin x इज cos x, √3 sin x इज cos x। कहने का मतलब सर ये तो कुछ स्पेशल सा लग रहा है, ये तो कुछ स्पेशल सा लग रहा है। क्या है सर, cos x। अब क्या करें सर, sin x है, cos x है, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि ये जो टर्म है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं, ये एक तरफ आए। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आपकी मेरे बच्चे एक तरफ आनी चाहिए।
कहने का मतलब क्या करूं सर, पूरी इक्वेशन को मैं साइन से भी डिवाइड कर सकता हूं, पूरी इक्वेशन को सर कॉस से भी कर सकता हूं, और कुछ नहीं तो सर मैं ये भी कह सकता हूं कि कॉस एक्स यहां है, इस साइन एक्स को इधर ले आओ। कहने का मतलब सर √3 जो हो गया कॉस अपॉन साइन, क्या हो गया सर कॉस और साइन, मतलब सर कॉट बन गया। क्या बन गया सर, कॉट एक्स बन गया। पता है ना सर, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखूं तो ये होता है tan एक्स, और इसका उल्टा कर दूं कॉस ऊपर साइन नीचे, तो tan किस में बदल जाएगा सर, cot एक्स। बात समझ आई? ठीक है दोस्त। अब सर cot एक्स इसके बराबर है, तो मैं ये भी कह सकता हूं या तो cot एक्स पे ही सॉल्व कर दूं, या मैं क्या करूं सर 1 अपॉन, या क्या कर सकता हूं, यहां पर देख cot एक्स को क्या लिख दिया सर 1 अपॉन tan एक्स, और ये कितना हो गया सर 3। tan एक्स क्या है, tan एक्स क्या है सर 1/√3 है। यहां पर फिर से वही फंडा कि किस tan की वैल्यू ये होती है। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आप ध्यान से देखें तो सर tan 30 जो होता है ना वो ये होता है, तो x क्या हो गया सर 30 डिग्री। बात समझ आए? ठीक है। दूसरा आप यहां भी सॉल्व कर सकते हैं इसे कि सर cot x, कौन से cot x की वैल्यू √3 है, सर यहां भी आप कह सकते थे cot 30 डिग्री, यहीं पर डिकोड हो जाता है। बात समझ आई? मेन चीज क्या है, इस तरीके के सवालों के अंदर आपको करना क्या है, ये इस तरीके से क्वेश्चन चलाना है। अगर ये पैटर्न है तो आपने डिवाइड करना है, पहले 2 क्वेश्चंस कराए, उसका सॉल्यूशन भी आपको उसी तरीके से बना। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, जानिए पहचानिए। देखो एक रिलेशन दे दिया, क्या बोला सर, tan x है sin 45 cos 45 sin 30। क्या बोला गया सर, ये इस पूरे के बराबर है। तो माय डियर फ्रेंड, यहां पर आपको इनकी वैल्यूज पता हो, और अगर आपको इनकी वैल्यूज पता है तो आप एक सिंपल स्टेटमेंट निकाल लेंगे। क्या, ध्यान से देखो सर, tan x है ये किसके बराबर, sin 45 की वैल्यू सर 1/√2, cos 45 सर 1/√2, दोनों की गुणा है sin 30 सर 1/2। बात समझ आई? इनकी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, इनकी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, याद रखना। नाउ सर tan x ये कितना 1/2 है, ये कितना 1, दोनों को ऐड कर दूं तो सर 1 है, और tan x है, किस tan की वैल्यू सर 1 होती है, आपको पता होना चाहिए सर tan 45 जो है ये 1 है, राइट। तो माय डियर फ्रेंड, यहां से आप इसे डिकोड कर ले जाएंगे। ये क्या हो गया सर, ये हो गया tan x, और ये हो गया सर tan 45। कहने का मतलब x हो गया 45 डिग्री। गेटिंग माय पॉइंट? दिस द राइट वे। क्लियर है? इस तरीके से चला। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्या बोला जा रहा है अगले सवाल में, फटाफट से बनाएंगे। देखो जी, क्या बोला गया, √3 tan 2x इज इक्वल टू cos 60 sin 45 cos 45। क्या समझे सर, इसको सॉल्व करें, इसके बराबर रखें। ध्यान से देखना, देखो बच्चे, इस पे तो अभी कुछ नहीं करेंगे, tan 2x ही रहने दो, इस पूरे को सॉल्व कर लो। cos 60 sin 30 1/2, sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, गुणा है। मैं फिर कह रहा हूं वैल्यूज आपको याद रखनी है। गेटिंग माय पॉइंट? वैल्यूज याद रहेंगी, सवाल मजे में चलेगा। अब देखो सर, ये पूरा 1 बन गया, आधा आधा √2। गेटिंग माय पॉइंट? तो 1, और ये क्या बन गया सर √3 tan 2x। अब इस पर ये सवाल तो सॉल्व किया है, ये सवाल तो अभी सॉल्व किया है। किस तरीके से बनाओगे, देखो बच्चे, ये क्या हो गया सर tan 2x हो गया, इसको उधर ले जाओ सर 1/√3 हो गया। ये किस tan की वैल्यू है, tan क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर tan आ रहा है, तो किस tan की वैल्यू है सर tan 30 की। कहने का मतलब सर ये पूरा इसके बराबर, तो 2x सर 30, x कितना सर 15 डिग्री। दिस इज योर आंसर। बात समझ आई? ठीक है, क्वेश्चन ऐसे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखते चलो। यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, cos 2x है सर, ये पूरा है, cos 2x है ये पूरा, किस तरीके से बनाए, ध्यान से देखो, ध्यान से। cos 2x, इस पे अभी कुछ नहीं करना, cos 60 sin 30, cos 30 √3/2। बात समझ आई? cos 60 sin 30 1/2, cos 30 वैल्यू डाली, sin 60 cos 30 √3/2, sin 30 सर 1/2। बात समझ आ गई?
यहां पर क्या कर सकते हैं सर, cos 2x ही रहने दो। ये कितना बन गया, √3/4 बन गया, जमा √3/4 बन गया। कहने का मतलब क्या आ गया, √3/2 आ गया। cos 2x सर इसके बराबर है। इस बात का मतलब कौन से cos की थीटा की वैल्यू सर ये किसकी है सर, cos 30 होता है, cos 30 डिग्री √3/2 होता है। बात समझ आई। कहने का मतलब अगर cos 2x सर cos 30 है तो 2x सर कितना है सर 30 है, x कितना हो गया 15 डिग्री। गेम इज ओवर। इन चीजों का थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस तरीके से बना ले जाएंगे। पूरा पूरा तरीके से आप इसको देखिए, समझिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो भाई क्या कहना चाह भाई, वाह इस पैटर्न पर सवाल है, ध्यान से देखो। साइन a + b = 1, cos a - b = 1, फाइंड a एंड b, दोनों एंगल्स की वैल्यू निकालनी है। माय डियर स्टूडेंट, यहां पर आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल भी आना चाहिए। बात समझ आई। अब ध्यान से देखना क्या कह रहा है इस सवाल। सर एक रिलेशन ये है, दूसरा ये है, ए और बी निकालना है, मतलब ए और बी दो वेरिएबल हैं, ए और बी दो वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल की वैल्यूज निकालनी है, लीनियर इक्वेशन आना चाहिए। किस तरीके से, यहां देखो सर साइन a + b = 1। ध्यान से देखिए कौन से साइन की वैल्यू, कौन से साइन की वैल्यू सर 1 होती है, तो सर a + b साइन, कहने का मतलब सर साइन 90 = 1, राइट। बात समझ आई। साइन 90 = 1 भाई, साइन 0 = 0, वैल्यूज ध्यान रखो, साइन 0 = 0 एंड साइन 90 = 1। कहने का मतलब सर मैं यहां से कह सकता हूं a + b = 90। एक नंबर की बात। cos a - b, cos a - b = 1। कौन से cos की वैल्यू 1 है, कौन से cos की वैल्यू 1 है, cos a - b = 1। यहां पर वैल्यूज आपको पता हो, cos 1 किसका आ सकता है, cos 1 cos 0, कहने का मतलब सर a - b कितना हो गया सर 0 हो गया। बात समझ आई। a - b 0 है और a + b 90 है, कहने का मतलब सर a और b दोनों आपस में बराबर है, और a और b बराबर हैं तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए भाई, 45 डिग्री दोनों इसका उत्तर है। बात समझ आई। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन चलाएंगे, वैल्यूज आपको याद हो। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, यहां पर ध्यान से देखना भाई, साइन 0 = 0 एंड साइन 90 = 1। साइन 0 = cos 90 एंड साइन 90 = cos 0। बात समझ आई। तो इसलिए आपने यहां पर इसे रिप्लेस कर दिया, ये कोरिलेशन है, इसे आप याद रखेंगे मेरे बच्चे। ठीक है, अगला देखो फटाफट से क्या कह रहा है अगला सवाल, ध्यान से देखिए। यहां पर tan a - b = 1/√3, tan a + b = √3, फाइंड a एंड b, a और b की वैल्यू निकालनी है। किस तरीके से, ध्यान से देखो क्या बोला गया सर, tan a - b सर ये कितना है 1/√3। कौन से tan की वैल्यू ये है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर tan 30 जो होता है वो ये होता है। कहने का मतलब सर a - b कितना हो गया 30 हो गया। दूसरा tan a + b, tan इधर देखो a + b ये किसके बराबर है सर √3 के। इस बात का मतलब ये किसके बराबर है सर tan 60 के। तो मैं क्या कह सकता हूं कि सर a + b जो होगा ये 60 डिग्री होगा। बात समझ आई। सिंपल सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करके आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके के सवाल तो अलग अलग कर ही रखे हैं। तो कहने का मतलब a - b ये है, a + b ये है, तो भाई a + b आप इधर लगा दो 60, दोनों को ऐड कर दो, ट्वाइस ऑफ a, 60 70 80 90, a कितना आ गया बच्चे 45। बात समझ आई। a 45 है, b कितना होगा सर 45, इधर लगा दो, a 45 मतलब 45 - 30 इज b, तो b कितना हो गया बच्चे 15 डिग्री। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अगला सवाल फटाफट से देखिए क्या कह रहा है अगला सवाल। tan a + b = 1 and tan a - b is this, find a and b।
ध्यान से देखो, tan a प्लस बी इज 1, क्या कह सकता हूं कि सर tan a प्लस बी जो है ये tan 45 है। कहने का मतलब a प्लस बी कितना आ गया सर 45। गेटिंग माई पॉइंट, एक नंबर की बात। दूसरा 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 सर tan a माइनस बी ये tan 30 होता है, मतलब a माइनस बी कितना हो गया सर 30 हो गया। दो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इसमें आना चाहिए। कहने का मतलब सर इसे उठा के यहां लगाओ, a माइनस बी ये हो गया 30, दोनों को ऐड कर दो, लीनियर इक्वेशन क्लियर है। कहने का मतलब सर ये कैंसिल, ट्वाइस ऑफ a कितना हो गया 4 5 6 7 75। a कितना हो गया सर 75 बटा 2, a 75 बटा 2 है, b निकाल लो तो b कितना हो गया 45 माइनस 75 बटा 2, मतलब 2 5 10 1 4 2 8 और 1 9 माइनस 75 बटा 2, 45 2 90। कहने का मतलब सर 75 5 15 बटा 2, बी की वैल्यू ये। बात समझ आ गई? ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन चलाएंगे। 1/√3 था, tan 30, 1 था tan 45। अगला सवाल क्या कह रहा है, आइए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। साइन a माइनस बी इज 1/2। कहने का मतलब सर साइन a माइनस बी किस साइन की वैल्यू 1/2 है, साइन 30 लिख सकते हैं। यहां पर cos a प्लस बी, cos a प्लस बी, यहां पर ये किस cos की वैल्यू है सर cos 60। बात समझ आई, cos 60 साइन 30, कोरिलेशन आपको बता ही रखा है। तो a माइनस बी क्या होगा सर ये हो गया 30, और a प्लस बी क्या होगा सर ये हो गया 60। दोनों को इधर सेट करो, a प्लस बी कितना है सर 60 है, ट्वाइस ऑफ a कितना हो गया सर 90, a कितना हो गया 45, a 45 यहां लगा दो तो b कितना आ गया बच्चे, b कितना, a 45 तो b कितना आ गया 15 यार। ठीक है, हो गया सॉल्व। तो बहुत आसान है अगर आप तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्ड कर ले मेरे बच्चे, बाकी कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए आपके साथ। आइए एक और सवाल क्या कहना चाह रहा है, देखिए साइन a प्लस 2b इज √3, कॉस दिस इज 0। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखना सर, साइन क्या दे रखा है a प्लस 2b, यहां पर क्या किस साइन की वैल्यू ये है तो सर साइन 60, बना दिया स्टेटमेंट एक। दूसरा यहां पर देखो cos a प्लस 4b 0, किस cos की वैल्यू 0 है cos 90 साइन 0, मतलब सर cos 90 लिख सकते हैं हम। तो a प्लस 4b क्या आ गया सर 90 आ गया। दूसरा a प्लस 2b कितना आ गया सर 60 आ गया। a प्लस 4b इधर लगा लो, ये सर 90 हो गया। कहने का मतलब सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो क्या होगा, दोनों का डिफरेंस ले लो, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। कहने का मतलब -2b इज इक्वल टू -30, b कितना हो गया सर 15 हो गया, b अगर 15 है ये 30 हो गया। इस इक्वेशन में लगा दो बच्चे, a जमा 2b इज इक्वल टू 60 है, चाहे इसमें लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। कहने का मतलब b अगर 15 है यहां लगा दो, तो a जमा 15 2 30 इज 60, तो a कितना आ गया सर 30 डिग्री आ गया। गेम इज ओवर, राइट है, राइट है। चलो अगला ध्यान से देखना क्या कह रहा है ये, एक अच्छे स्तर का सवाल है। यहां पर देखो ये वाला पार्ट इसके बराबर है, ये आपको प्रूव करना है, प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे मेरे बच्चे, ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड दिखाई दे रही है √3 जमा 1 3 माइनस cot 30, तो क्या कह रहा है √3 जमा 1 सर 3 माइनस cot 30 क्या होता है सर tan 30 होता है हमारा 1/√3, तो cot 30 सर √3। रिवर्स कहने का मतलब सर ये कितना हो गया √3 हो गया। इधर tan 60 सर √3 होता है, ये क्यूब का मतलब सर इसके ऊपर क्यूब है। -2 sin 60 क्या होता है cos 30, मतलब √3/2। अब ये दोनों पार्ट बराबर होने चाहिए, इसे सॉल्व करो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो 3√3 -3 जमा 3 माइनस √3 ये आ गया। इधर सॉल्व करोगे तो सर ये तो कैंसिल हो गया, 3√3 माइनस √3, कहने का मतलब ये भी गायब है, 3√3 माइनस √3 मतलब 2√3, और सर इधर भी कितना आ गया सर 2√3। बात समझ आई? तो आप कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। गेटिंग माई पॉइंट? दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके कलेक्शन में होने चाहिए अगर आप तरीके से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है,